श्रुति शादी करके अपने ससुराल आती है। रात को श्रुति अपने पति का इंतजार कर रही होती है कि रात के 12 बजे श्रुति के कमरे का गेट खुलता है और शिवांग अंदर आता है। आप इतनी देर से कहाँ थे? मैं आपका इंतजार कर रही थी। देखो श्रुति, मेरा और तुम्हारा कोई मैच नहीं है। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं मेरी माँ ने तुम में ऐसा क्या देखा जो मेरी शादी तुमसे करा दी। मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहना। जितना दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है? मैं दूध सा गोरा और तुम कोयले सी काली। हमारा कोई मेल नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहो। इतना कहकर शिवांग सोफे पे सो जाता है। अगली सुबह श्रुति उठकर नहा धोकर अपनी सास के लिए नाश्ता ले जाती है। अरे बहू, अभी तेरे हाथ की मेहंदी छूटी भी नहीं और तूने काम करना भी शुरू कर दिया। तो क्या हुआ माँ जी, आखिर ये मेरा भी तो परिवार है ना। बस बहू, तुम्हारे यही संस्कार देखकर ही तो मैंने तुम्हें चुना। माँ जी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ बहू, बोल। जब शिवांग जी को मैं पसंद ही नहीं थी तो आपने ज़बरदस्ती शादी क्यों कराई? आपने तो मेरे परिवार वालों से यही कहा था ना कि मुझे और मेरे बेटे को श्रुति बहुत पसंद है। अरे बेटा, मैं उस बेवकूफ़ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। माँ हूँ मैं उसकी, और मुझे पता है उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मुझे अपने बेटे के लिए एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी जो संस्कारी भी हो, और वो दोनों गुण तुम में हैं। और बेटा, इस रंग में क्या रखा है? एक टाइम बाद तो हमें एक अच्छे हमसफ़र की ही ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद किया। अच्छा बेटा, जा शिवांग को चाय दे दे। श्रुति चाय लेकर शिवांग के कमरे में जाती है। शिवांग गुस्से में चाय का कप नीचे गिरा देता है। श्रुति चिल्लाते हुए कहती है, मैं काली हूँ तो आप मुझे पसंद नहीं करते, पर कम से कम खाने की कद्र तो कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल को आप अपने किए पर ही पछताओ। तभी शोर सुनकर शिवांग की माँ कमरे में आती है। अरे जा, तेरी जैसी लड़की के लिए मैं पछताऊंगा? तुम्हें क्या पता, मैं अपने कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था और कॉलेज की सुंदर सुंदर लड़कियां मुझ पर मरती थी, पर मेरी माँ की आंखों पर पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी थी जो उन्होंने मेरे लिए तुम्हारी जैसी लड़की पसंद की। अपने बेटे की बात सुन सुनीता कहती है, शिवांग, ये क्या तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? यही संस्कार दिए हैं क्या मैंने तुझे? अगर आप चाहती हैं ना कि इस घर में कलेश ना हो, तो आप इस कलूटी बहू को कह दो ये मेरी नज़रों के सामने ना पड़े। इतना कहकर शिवांग वहाँ से चला जाता है। रात को शिवांग नशे में घर आता है और घर की घंटी बजाता। दूर हो जा मुझसे, मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। आप इतने नशे में हो और लड़खड़ा रहे हो, इसलिए मैंने आपको पकड़ा। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपको पकड़ने का। जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो अपने बेडरूम तक भी चला जाऊँगा। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, समझी? हट सामने से। और तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे अपनी बदसूरत शक्ल मत दिखाया कर। चल अब जा यहाँ से। श्रुति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन शिवांग का दोस्त घर आता है। यार, मेरी बाइक ख़राब हो गई है। मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ निकल जाऊं, वरना मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। ठीक है, आजा नाश्ता कर ले, तब चलते हैं। शिवांग और उसका दोस्त ऑफिस जाते हैं। तो यार, वैसे कौन सी कोयले की खान से तू अपनी बीवी को लेकर आया है? तेरे लिए लड़कियों की कमी हो गई थी क्या?
एक टाइम था कि सुंदर सुंदर लड़कियां तेरे आगे पीछे घूमती थी। हाँ यार, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरी माँ ने पता नहीं क्या सोच के इस मनहूस को मेरे गले बांध दिया। चल यार, छोड़, अब तेरी किस्मत में जो लिखा था वो तुझे मिल गया। मेरी किस्मत बता रहा है ये। चल यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर वापस जा रहा हूँ, तू चला जा अंदर। शिवांग घर आता है और वह डायरेक्ट श्रुति के पास जाता है, जहां श्रुति लैपटॉप पर एक बड़ी कंपनी में मीटिंग अटेंड कर रही थी। शिवांग श्रुति का लैपटॉप बंद करता है और बोलता है, करा दी मेरी बेइज्जती, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मुझे। अब मैंने क्या किया? जब मेरा दोस्त आया था तो तुम्हें बाहर आने की क्या ज़रूरत थी? अभी मैं बिजी हूँ, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। श्रुति अपना लैपटॉप लेकर दूसरे रूम में चली जाती है और शिवांग उसका ये एटीट्यूड देखकर और भी गुस्से में आ जाता है और वह अपनी माँ के कमरे में जाता है। माँ, मैं और इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। काली होकर भी इसके अंदर इतना ज़्यादा घमंड है। तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? तुझे क्या पता, वो काली ज़रूर है पर बहुत पैसे वाली है। तुझे क्या पता ये इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी से मीटिंग अटेंड करती है और बहुत जल्दी ही ये यूके में अपनी न्यू कंपनी खोलने वाली है। मैंने इसकी सारी बातें सुनी हैं और मेरी मान, कुछ दिन इसे झेलता रहे, थोड़ा नाटक कर ले प्यार का, फिर देख इसकी सारी दौलत तेरी हो जाएगी। माँ, अगर ऐसा कुछ था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताती तो तब ना, जब तू किसी से सीधे मुंह बात करता। तू तो अपनी ही अकड़ में रहता है। मैंने तुझसे कितनी बार बात करने की कोशिश की है, पर तू बात करे तब ना। शिवांग और उसकी माँ आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो सब बातें चुपके से श्रुति सुन लेती है। श्रुति अपनी सास की असलियत जानकर हैरान रह जाती है। अब श्रुति अपने लॉयर से बात कर कर अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथ बच्चों के नाम कर देती है और अपने रहने का बंदोबस्त यूके में कर लेती है। वहीं दूसरी ओर शिवांग श्रुति से झूठा प्यार का दिखावा करने के लिए उसे ढूंढता है। वह उसे पूरे घर में ढूंढता है पर श्रुति नहीं मिलती। तब वह श्रुति को ढूंढने के लिए घर के बाहर देखता है, जहां श्रुति अपना बैग लिए खड़ी थी। शिवांग उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी एक गाड़ी शिवांग को टक्कर मार देती है और शिवांग का बहुत खून निकल जाता है। शिवांग की ये हालत देखकर श्रुति उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर शिवांग को 1 महीने के लिए बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं। शिवांग की ये हालत देखकर श्रुति अपना पत्नी धर्म अच्छे से निभाती है। वह दिन रात शिवांग की सेवा करती है। अपने लिए श्रुति का निस्वार्थ प्रेम देखकर शिवांग को भी श्रुति से प्यार हो जाता है। कुछ टाइम बाद जब शिवांग ठीक हो जाता है तो वह अपनी दिल की बात बताने के लिए श्रुति के पास जाता है, जहां वह देखता है कि श्रुति अपना बैग पैक करके कहीं जा रही है। उसे ऐसे जाते हुए शिवांग कहता है, श्रुति, तुम कहाँ जा रही हो? तुमने मुझे बताया नहीं। हाँ, मैं आप दोनों की लाइफ से बहुत दूर जा रही हूँ, पर अब तो शिवांग भी तुझसे प्यार करता है बहू। जिस चीज़ के लिए आप दोनों मुझसे प्यार का दिखावा कर रहे थे, वो सारी प्रॉपर्टी मैंने अनाथ बच्चों के नाम कर दी है और ये घर आप लोगों के लिए छोड़ा है। उस दिन मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। मुझे आप लोगों की सारी सच्चाई पता है। मैंने उसी दिन
फैसला कर लिया था कि मैं अब आप दोनों की लाइफ से चली जाऊंगी, पर उस दिन शिवांग का एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण मैं यहाँ रुक गई थी, वरना मैं उसी दिन यहाँ से चली जाती। इतना कहकर श्रुति यूके चली जाती हैं और अब शिवांग और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास होता है और शिवांग बहुत रोता है और अब शिवांग को समझ आता है कि उसने क्या खोया है।